गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो इस लॉकडाउन में आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, उम्मीद करते हैं हम लोग। तो हम लोग सेट तो 11th क्लास का हम लोग रिवीजन कर चुके थे। उसका हम लोग फर्स्ट जो है आपका चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन वो हम लोग स्टार्ट किए हुए थे। तो रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग टाइप ऑफ रिलेशंस के बारे में बात कर रहे थे। तो पिछला वीडियो जो 2 वीडियो है उसमें एक में बेसिक था और दूसरे में टाइप ऑफ रिलेशन स्टार्ट कर चुके थे और हम लोग पढ़ चुके थे उसमें क्या क्या चीज़। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, अब हमको बचा हुआ है इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोग उसमें कुछ न कुछ सीखे होंगे। तो उसको आगे उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन देखो, जस्ट हम रिकॉल कर देते हैं आपको कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या था। कि आइडेंटिटी रिलेशन में था कि जो भी सेट में एलिमेंट है ए बी सी, हर एक का खुद के साथ एक रिलेशन होना चाहिए। जैसे ए देखो, अगर ए बराबर लिखे थे हम लोग ए बी सी, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहलाता था कि एक ऐसा सेट ऑफ ऑल रिलेशंस ए बी, या कहा जाए ए कोमा बी कोमा सी, ये क्या कहलाता था, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता था। ओके, उसके बाद रिफ्लेक्सिव में क्या बताए थे आपको कि आइडेंटिटी हो उसके अलावा कुछ और भी हो तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, नहीं भी हो तो भी रिफ्लेक्सिव कहलाता है। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कहलाता है। ओके, सिमेट्रिक में क्या बताए थे कि अगर ए बी रिलेटेड टू बी है, ए रिलेटेड टू बी है, इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, तो क्या कहलाता था, वो सिमेट्रिक कहलाता था। अब हम लोग ट्रांजिटिव की बात करते हैं। चल देखिए क्या है, ए रिलेशन ऑन सेट ए कोई नाम है, is said to be transitive if, देखो यहां पे सुनो, if A related to B and B related to C, क्या बोल रहा है, A related to B and B related to C, then A related to C होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है तो इसका मतलब ए को सी से रिलेटेड होना चाहिए। तो बात समझ में आई। तो ऐसे समझो, इसका एग्जांपल पे अगर हम बात करते हैं, मान लो कि कैसे, जैसे कि समझिए एक बात को कि हम ले लेते हैं एक आर लिए रिलेशन जहां पे कि 1 है 2 से रिलेटेड, 2 है 3 से रिलेटेड। तो क्या है यहाँ पे 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है। देखो यहाँ पे ए क्या बना 1, बी क्या हो गया 2, फिर बी क्या है यहाँ पे 2, सी क्या है यहाँ पे 3। तो अगर ए बी है बी सी है, मतलब 1 2 है 2 3 है, तो क्या होना चाहिए, ए सी भी होना चाहिए। तो ए सी क्या है 1 और 3 भी होना चाहिए। इसका मतलब 1 और 3 भी है, तो वो कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन। बात समझ में आया। 1 2 है 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए, तो 1 3 है 1 3 है। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझना है आपको। सपोज करो कि कोई एक रिलेशन हम लिखते हैं R1, इसको दे नाम दे दिए, इसका नाम R2 दे देते हैं। यहाँ पे अगर हम लिख दिए 3 4 5 6, क्या ये ट्रांजिटिव है? तो तुम बोलोगे सर ट्रांजिटिव नहीं, लेकिन रुको, ये ट्रांजिटिव है। क्यों है? क्योंकि यहां पे देखो ए बी है, क्या बी सी है कहीं पे? अगर बी सी होता तो ए सी चाहिए, अगर ए बी है और बी सी है ही नहीं तो हमको ए सी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बात समझ में आई। जैसे कहने का मतलब है 3 4 है और अगर 4 5 होता तो हम भले 3 और 5 खोजते। इसे एक एग्जांपल लो, यहाँ पे R3, यहाँ पे लिख दिया हम लोग 3 4 4 5 और यहाँ पे कर दिया 5 6।
और कर दिया यहाँ पर से 4 6। अब पूछ रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से 3 4 है, 4 5 है, मतलब ए बी है और बी सी है, तो क्या ए सी है? 3 5 है कहीं पे? 3 5 कहीं भी नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। देखो अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 4 5 है, 5 6 है, तो 4 6 तो है। तो देखो एक पार्ट तो फिक्स है कि 4 6 है, लेकिन एक जगह पे क्या हो जा रहा है, ये फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब हर एक पेयर के लिए वो फॉलो होना चाहिए। अगर एक भी पेयर के लिए फॉलो नहीं होगा तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है और ये दोनों ट्रांजिटिव है। बात समझ में आया? एक दो एग्जांपल और हम लोग देखते हैं इसमें। चलिए कुछ एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि R1 बराबर दे देते हैं यहाँ पे 1 2 2 3 3 1 2 1 1 3 चलो इस पर बात करते हैं हम लोग, देखते हैं ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। देखिए 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 है, 1 3 है। ठीक, इसके बाद देखते हैं फिर से 2 3 है, 3 1 है, 2 1 है, 2 1 है। क्लियर है? तो ये लग रहा है देखने में ट्रांजिटिव है, लेकिन एक चीज देखो, कहीं कहीं वायलेट तो नहीं हो रहा है। जैसे मान लो 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है कहीं पे। यहाँ पे क्या लिखोगे? ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए था, तो 1 1 भी होना चाहिए था। तो आप लिखोगे यहाँ पे कि 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 1, बट 1 does not relate to 1, so R1 is not transitive। क्लियर हो गया? तो एक भी अगर इसमें वायलेट हो रहा है, देखो यहाँ पर से 1 2 था, 2 3 था, तो 1 3 था, तो 1 3 है। यहाँ पे फिर 2 3 है, 3 1 है, तो 2 1 है, 2 1 है। लेकिन जैसे यहाँ पे देखते हैं 1 2 है और सॉरी यहाँ पे कहाँ पे चला गया, 1 2 है और 2 1 है। ठीक, 1 2 है और 2 1 है, तो क्या होना चाहिए था आपको? 1 1 होना चाहिए था, तो 1 1 है ही नहीं कहीं पे। अच्छा आगे भी और देख सकते हो कि 3 1 है और 1 3 है, तो 3 3 भी होना चाहिए था, तो उससे का आंसर भी नहीं हो रहा है। तो अगर मान लो सपोज अगर 3 3 होता भी अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग कि 3 3 होता भी इसमें, तब पर भी एक भी वायलेट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर बात है इसमें से? चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलिए इसमें हम लोग बात करते हैं, इस 4 रिलेशन दिए रखे हैं आपको। एक क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले हम लोग चेक करते हैं। इसमें चेक करना है हमको कौन कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन कौन सा सिमेट्रिक है, कौन कौन सा रिफ्लेक्सिव है, सारा कुछ चेक करते हैं हम लोग। ठीक, तो ऐसे पहला देखो क्या है। यहाँ पे 1 2 है, 2 3 है, तो 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 है, 1 3 है। ठीक, उसके बाद देखते हैं, आगे चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 3 है, 3 4 है, तो 1 4 है, 1 4 है। ठीक है, आगे कुछ देखो जो बन रहा हो आगे। तो अगर 2 3 है, 3 4 है, तो 2 4 है, 2 4 है। हमको यह चेक करना है कि जो बी है, बी में बीच में कॉमन होना चाहिए। आगे पीछे करके भी देख सकते हैं इस बात को। जैसे कि अगर कोई सा बन रहा है, कोई यहाँ पर से देखने के बाद, जैसे 1 3 है, 3 4 है, तो 1 4 है, 1 4 है ऑलरेडी। ठीक, इसका मतलब एक ट्रांजिटिव हो गया हम लोग का। लेकिन क्या ये सिमेट्रिक है? तो देखो ए बी है बट बी ए है क्या? नहीं ना, तो सिमेट्रिक नहीं हुआ, लेकिन ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब इसको देखो, ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ट्रांजिटिव है कि नहीं है? तो क्या बताए थे कि अगर ए बी है और बी सी है तब हम ए सी खोजेंगे। अगर यहाँ पे 1 2 है और 1 किसी और से रिलेटेड है ही नहीं, यहाँ पे 2 2 है, 2 किसी और से रिलेटेड है ही नहीं, 3 3 है, 3 किसी और से रिलेटेड है ही नहीं, इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव है। अच्छा ट्रांजिटिव तो हो गया, और क्या क्या है ये? तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। बताया था ना आपको, ये ट्रांजिटिव भी हो गया, आइडेंटिटी भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक है कि नहीं है? तो सिमेट्रिक में क्या बताए थे कि ए बी हो तो बी ए बी हो, तो 1 1 है तो 1 1 है, तो इसका मतलब ये सात चारों केस है। ठीक, अच्छा तीसरा में देखो, इसमें क्या है? इसमें ए बी है,
BC है तो AC है 1 3 है 1 3 है। उसके बाद 5 4 है, तो क्या और कहीं से कोई रिलेटेड है? अगर देखो AB है BC है तो AC हमको तो मिल गया 1 3 और 5 4 दे रखा है अलग से, तो क्या 4 किसी और से रिलेटेड है? नहीं ना, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो गया हमारा। क्या बताए थे कि अगर AB है तो BC है, मतलब इस केस के लिए तो है ना जी 1 2 है 2 3 है तो 1 3 तो है। अब आगे इसमें से कोई रिलेशन है ही नहीं इसके साथ 5 4 के साथ में, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। अब क्वेश्चन ये होता है क्या सिमेट्रिक है? तो सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। ठीक, अब इसमें आ जाओ तो इसे भी ट्रांजिटिव है। इसके बारे में बात करते हैं, देखो ध्यान से। यहाँ पे 1 2 है 2 1 है तो 1 1 है, बस यहीं पे कैंसिल हो गया कि अगर 1 1 नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है? ट्रांजिटिव नहीं है। अगर सपोज को यहाँ पे 1 1 डाल देते हैं, 1 1 डाल दिया जाए तो अभी क्या देखेंगे 1 2 है 2 1 है तो 1 1 भी है, तो अभी तो दिखाई पड़ा ट्रांजिटिव है। आगे चेक करो, अगर मान लो 2 1 है 1 1 है तो 2 1 है 2 1 है। ठीक, अगर 3 2 है 2 3 है तो 3 3 भी होना चाहिए था, तो 3 3 भी नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव अभी भी नहीं है। क्लियर है? तो इस तरह से अब हमको उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। जब भी खोजोगे तो A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, देन इंप्लाइज क्या होना चाहिए था? A रिलेटेड टू C। अगर ये केस मिल जा रहा है तो आपका ट्रांजिटिव होगा, वरना ट्रांजिटिव नहीं होगा। अच्छा, इसको उल्टा के भी देखना है हमको। कहने का मतलब क्या है कि अगर सपोज करो कि 3 2 है, यहाँ पे 2 1 है तो 3 1 भी चाहिए था हमको, तो 3 1 भी नहीं है इसमें से, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं था। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, एंटीसिमेट्रिक। तो हम उम्मीद करते हैं आपको कि ट्रांजिटिव समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं एंटीसिमेट्रिक। देखो बहुत सारे स्टूडेंट में जैसे नाम से है एंटीसिमेट्रिक, तो बहुत कंफ्यूजन में होता है कि सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। कुछ हद तक ये बात सही है कि रिलेशन को सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी सिमेट्रिक रिलेशन भी एंटीसिमेट्रिक हो सकता है। अब कैसे होगा, क्या डिफिनेशन है इसका, समझते हैं पहले। देखो क्या है कि ए रिलेशन ऑन सेट A is said to be antisymmetric if A related to B, हाँ क्या कहते हैं, A relation on set A is said to be antisymmetric if A related to B and B related to A implies A equal to B। देखो कहने का मतलब क्या है कि एंटीसिमेट्रिक रिलेशन में कोई रिलेशन तभी हो सकता है जब, देखो क्या था, A रिलेटेड टू B और B रिलेटेड टू A, क्या कहलाता था? सिमेट्रिक कहलाता था। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि A रिलेटेड टू B हो और B रिलेटेड टू A हो, तो ये तभी पॉसिबल है, तभी होना चाहिए जब A और B आपस में बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब समझो, जैसे मान लो कि अगर A रिलेटेड A बराबर B नहीं है तो कभी भी A B से और B A से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि R1 बराबर, अगर मान लो सपोज 1 2 और 2 1 दे रखे हैं, तो ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है क्योंकि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। देखो 1 2 से रिलेटेड है और 2 1 से रिलेटेड है ना। तो क्या बता रहे हैं कि A B से रिलेटेड हो और B A से रिलेटेड हो, तभी होना चाहिए जब A और B आपस में बराबर होना चाहिए। लेकिन क्या 2 और 1 आपस में बराबर है? नहीं ना, इसका मतलब ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है। ये क्या है? ये सिमेट्रिक रिलेशन है, एंटीसिमेट्रिक नहीं है। तो एंटीसिमेट्रिक कब होगा? एंटीसिमेट्रिक होगा इस तरह से कि R1 बराबर या R2 बराबर, अगर हम दे रखे हैं 1 1 2 2 3 3, तब ये देखो 1 1 2 2 3 3 क्या बताए थे? सिमेट्रिक भी है और ये एंटी सिमेट्रिक भी है। क्यों? क्योंकि 1 1 2 2 3 3 में 1 रिलेटेड टू 1 है, 2 रिलेटेड टू 2 है और 3 रिलेटेड टू 3 है। इसका मतलब ये आपस में बराबर है हर एक एलिमेंट, तो ये एंटी सिमेट्रिक है। तो सर क्या इसी तरह के समय से एंटी सिमेट्रिक होता है? नहीं, जो सिमेट्रिक नहीं है वो तो एंटी सिमेट्रिक हो ही जाएगा। मैं समझे बात को? ऐसा देखो, एक मिनट रुक जाओ।
चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि लेट a इक्वल टू 1 2 3, तो R1 बराबर R1 डिफाइन है, इसमें क्या क्या एलिमेंट है 1 2 1 3 1 1, R2 डिफाइन है 1 2, और R3 में एलिमेंट है 1 2 2 1, और R4 में है 1 2 2 1 2 3। हम बता करते हैं इसमें से कि कौन कौन सा सिमेट्रिक है, कौन कौन सा एंटी सिमेट्रिक है। ठीक, देखो ध्यान से, 1 2 है, 2 1 है क्या, 2 1 नहीं है, 1 3 है, 3 1 है क्या, 3 1 नहीं है, 1 1 है। ठीक, तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक तो नहीं है, पहला पार्ट सिमेट्रिक है क्या, नहीं ना, सिमेट्रिक क्यों नहीं है, ये 1 1 के कारण सिमेट्रिक है। ध्यान सुनिए, इस 1 1 के कारण से सिमेट्रिक है, लेकिन बाकी अदर पार्ट जो है 1 2 2 1 नहीं होने के कारण से ये सिमेट्रिक नहीं है। तो क्या एंटी सिमेट्रिक है, अब चेक करते हैं। अगर ये इसका 1 2 है 2 1 नहीं है, इसका मतलब ये पार्ट सही है। 1 3 है 3 1 नहीं है, इसका मतलब एंटी सिमेट्रिक है। अच्छा 1 1 तो सिमेट्रिक है बट एंटी सिमेट्रिक भी है, क्योंकि अगर सिर्फ दोनों सेम हो तो वो एंटी सिमेट्रिक भी होता है। इसका मतलब क्या है, ये एंटी सिमेट्रिक है। कोई डाउट इस बात पे? क्या लिखोगे इसके लिए कि 1 related to but 2 does not related to 1, उस तरह से 1 related to 3 but 3 does not related to 1, और 1 1 के तो चलेगा क्योंकि a इक्वल टू b है, इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक है। बात समझ में आ रहा है? चलो दूसरा करके बात करते हैं। अगर 1 2 लिखा हुआ है तो 1 2 लिखा हुआ है तो 2 1 है क्या इसमें से, नहीं, इसका मतलब ये भी एंटी सिमेट्रिक है। ठीक, तीसरा में बात करो, देखो 1 2 है और 2 1 है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो गया, एंटी सिमेट्रिक नहीं हुआ, क्योंकि उसका उल्टा तभी होना चाहिए था जब दोनों बराबर हो। यहाँ पे 1 2 है लेकिन 2 1 है, तो क्या लिखोगे 1 रिलेटेड टू 2, 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 1 बट 1 इक्वल टू नॉट 2, सो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं चौथे नंबर में, देखो ध्यान से, 1 2 2 1 2 3, तो अब यहाँ पे क्या है आपके पास 1 2 है बट और 2 1 भी आ गया, तो ये यहां तक तो सिमेट्रिक है, लेकिन क्या 2 3 है तो 3 2 है क्या, नहीं ना, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है, तो क्या ये एंटी सिमेट्रिक है। देखो यही एक बात समझना है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि, देखो दोनों में से कोई बात भी जरूरी नहीं है, क्या क्या बोल रहे हैं, दो बात ध्यान से सुनो, ये कोई जरूरी नहीं है, कोई रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है तो वो एंटी सिमेट्रिक होगा ही होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 1 2 है 2 1 है, ठीक है, यहाँ तक तो सिमेट्रिक है, बट 2 3 है तो 3 2 नहीं है, इसका मतलब ना तो ये सिमेट्रिक है और ना ही ये एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 और 2 1 मिल गया, इसका आंसर ये एंटी सिमेट्रिक नहीं रह गया। और सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि 2 3 है तो 3 2 नहीं है। बात समझ में आया? तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो रिलेशन सिमेट्रिक रहे वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि किस केस में होगा, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, जब दोनों बराबर हो जाए, 1 1 2 2 3 3, इस तरह के केस में सिमेट्रिक भी होता है और एंटी सिमेट्रिक भी होता है। और यह भी कोई जरूरी नहीं है कि जो सिमेट्रिक नहीं है वो एंटी सिमेट्रिक होगा ही होगा। किस केस में, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 था 2 1 था और 2 3 था, तो क्या लिखोगे यहाँ पर से कि 2 रिलेटेड टू 3 but 3 does not related to 2, so R4 is not symmetric, but 1 related to 2 and 2 related to 1 है ना इसमें, but 1 equal to not 2, so R4 is not anti-symmetric। मतलब ये ना तो सिमेट्रिक है ना ही एंटी सिमेट्रिक है, ये ना तो एंटी सिमेट्रिक ना ही सिमेट्रिक हो गया और ना ही एंटी सिमेट्रिक हो गया, मतलब ये कुछ भी नहीं था। क्लियर हो गया? तो ठीक है, तो यहां पर नोट डाउन कर लो एक चीज को कि a relation which is not symmetric, हाँ, तो a relation which is not symmetric is not necessarily anti-symmetric।
क्या बोलना चाह रहा है कि ए रिलेशन विच इज नॉट सिमेट्रिक इज नॉट नेसेसरली एंटी सिमेट्रिक। जैसे कि दिमाग में जस्ट जैसे कॉन्फ्यूजन आता है, दिमाग में पहला बात ही आता है कि एंटी मतलब उल्टा, कि जो सिमेट्रिक नहीं है वो एंटी सिमेट्रिक है। तो अभी हम लोग देख चुके इस बात को कि एक रिलेशन ऐसा था जो सिमेट्रिक नहीं था बट एंटी सिमेट्रिक भी नहीं था। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कुछ मान लो कुछ पेयर ऐसा है, कुछ ऑर्डर पेयर ऐसा है जो कि सिमेट्रिक है और कुछ एंटी सिमेट्रिक नहीं है, तो जो सिमेट्रिक नहीं है, समझो फिर से एग्जांपल एक बार फिर से बात कर लेते हैं उसका। जैसे मान लीजिए आर बराबर दे रखे थे यहाँ पर से 1 2 2 1 और 3 4। तो यहाँ पे क्या था कि 1 2 है 2 1 है, ठीक है, बट 3 4 है और 4 3 नहीं है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर से एग्जांपल में लिख लो इसको कि क्या लिखोगे 3 रिलेटेड टू 4 बट 4 डज नॉट रिलेटेड टू 3, सो R इज नॉट सिमेट्रिक। पढ़े हम जी कि सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, हर एक पेयर का, जैसे कि 1 2 है 2 1 है, 3 4 है तो 4 3 भी होना चाहिए था। 4 3 है इसमें नहीं ना, इसका कारण क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक तो नहीं हुआ, इसका मतलब क्या, ये एंटी सिमेट्रिक होगा। तो वही चेक करते हैं अभी हम लोग। तो देखो 1 2 है और 2 1 भी है, देखो यहाँ पर से अगेन 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 1 बट 1 इक्वल टू नॉट 2। देखो एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या केस बताए थे कि अगर ए बी और बी ए दोनों है तो तभी पॉसिबल है जब ए इक्वल टू बी हो, लेकिन 1 इक्वल टू 2 है क्या, नहीं ना। तो क्या बोलोगे कि सो इट इज नॉट एंटी सिमेट्रिक, सो आर इज नॉट एंटी सिमेट्रिक। मतलब क्या देखिए कि ना तो ये रिलेशन सिमेट्रिक था ना ही रिलेशन एंटी सिमेट्रिक था। कोई डाउट इस बात पे? चलिए तो आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास आया, जब आप सब तरह के रिलेशन को समझ चुके हैं तो अब आपके पास आया है नेक्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो कुछ भी नहीं है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन कहलाता है जो क्या क्या हो, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, जो सिमेट्रिक भी हो और जो ट्रांजिटिव भी हो। मतलब ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो क्या है डिफिनेशन, अ रिलेशन ऑन सेट ए रिलेशन, असल को ए रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन, is said to be equivalence relation if it is reflexive, symmetric एंड ट्रांजिटिव। मतलब ऐसा रिलेशन, इसको कैपिटल कर दो, नाम है तो चलो, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तीनों हो, वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। कोई डाउट है इस बात पे? जैसे इसका एग्जांपल हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला तो आसान एग्जांपल क्या है इसमें से, आर बराबर 1 1 2 2 3 3। देखो इसको, ये क्या है, 1 1 2 2 3 3 क्या बताए थे, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव है ना जी, याद है ना, क्योंकि ए भी है बी सी नहीं है, तो क्यों सोचना ही नहीं आगे हमको। इसका मतलब क्या है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। समझ में आई बात? तो इस पे हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन अभी डील करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। तो देखो एक क्वेश्चन है कि इफ a इक्वल टू 1 2 3, सेट ए दे रखा है, आपको एक रिलेशन दे रखा है r 1 2 1 1 3 2 1 2 2 3 3। हमको चेक करना है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए था, क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, पहला रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरा सिमेट्रिक होना चाहिए और तीसरा ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो हम पहले चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताए थे, जो भी एलिमेंट है सेट ए में सबका
हूबहू पेयर होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। तो क्या 1 1 है, 1 1 है, 2 2 है, 2 2 है, 3 3 है, 3 3 है। तो सर ये तो आइडेंटिटी हो गया, तो जो आइडेंटिटी है वही रिफ्लेक्सिव भी होता है। तो 1 1 2 2 3 3 यहाँ हो तक हो गया। इसके बाद जो कुछ है उससे वो कोई लेना देना नहीं है। तो क्या लिखोगे कि हियर 1 related to 1, 2 related to 2 and 3 related to 2 3, so R is reflexive। क्लियर? अगेन हमको क्या चेक करना है, सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो देखो 1 2 है, 2 1 भी है, 1 2 है, 2 1 भी है, और 1 1 2 2 3 3 तो होता ही है सिमेट्रिक। तो क्या लिखोगे यहां पर से कि 1 related to 2 and 2 related to 1 and समझ आओ, एंड ऐसे लिख दो 1 1 2 2 3 3 1 related to 1 ऐसे लिखो, एंड 1 related to 1 2 related to 2 कॉमा देखे 2 related to 2 and 3 related to 3, so R is symmetric also। अब फिर से चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या बताए थे कि 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 है। देखो तो 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 है, 1 1 है। क्लियर है? यहां पर से अगर 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी मिल गया। आगे देखते हैं 2 2 है, देखो ध्यान से 2 2 है, 2 1 है, इसको आगे ले जाओ। 2 2 है, 2 1 है, तो 2 1 है, तो 2 1 है। फिर से और क्या देखना है, आपको मैच कर रहा है कहीं पे 1 2 है, 2 2 है, तो 1 2 है, 1 2 है, और 3 3 तो है ही। इसका मतलब कि ये जो है R इज ट्रांजिटिव आल्सो। तो क्या लिखोगे कि हेंस R is an equivalence relation, equivalence relation on set A। कोई डाउट इस बात पे? चलिए देखो एक क्वेश्चन है कि लेट R be a relation from n to n। कहने मतलब क्या है, एक रिलेशन है जो कहां से कहां तक डिफाइन है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक। ठीक, अब क्या दे रखा है, डिफाइन कैसे किया इसको, R बराबर ए बी वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए बराबर बी स्क्वायर। ठीक, तो चेक करना है वेदर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, ये चेक करना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने का मतलब क्या है, ये बताओ तो। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब ये रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। ठीक, तो पहला ही बात में तुम देखो यहां पर से हम नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में उठाएंगे, ए भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, बी भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे ही कि अगर मान लीजिए सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे इसको, इसमें देखो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है लिखना। अगर आप लिखने के लिए आपको आता है ढंग से, आप प्रेजेंट एक्सेस कर सकते हो, तो आपको मार्क्स अच्छे से मिल जाएगा आराम से। तो देखो यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन में, लिखेंगे कि 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हमको ये चेक करना है, तो पहले हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर से पहले हम लिखेंगे कि पहला कौन सा चेक करने जा रहे हैं, लोग पहले चेक कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में जैसे ही हम देखो पहले मन ही मन कैलकुलेशन करते हैं इस बात को कि 1 अगर 1 1 पकड़ते हैं, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सेम का सेम के साथ होना चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3, तो अगर हम 1 1 पकड़ते हैं तो 1 जो b जो है क्या होना चाहिए, a जो होना चाहिए b का स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर यहाँ 1 पकड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, कोई डाउट नहीं है इसमें से। लेकिन जैसे 2 के बारे में सोचते हैं 2 2, तो क्या 2 2 का स्क्वायर है, 2 2 का स्क्वायर है, जैसे समझो। अगर हम 1 1 के बारे में बात करते हैं तो जरूर निश्चित है कि इसमें से कि 1 रिलेटेड टू 1 है। क्यों है, क्योंकि 1 बराबर, ऐसे लिखो यहाँ पर से, ऐसे लिखो 1 रिलेटेड टू 1 बिकॉज 1 बराबर 1 का स्क्वायर, बट 2 डज नॉट रिलेटेड टू 2। क्यों नहीं है, बिकॉज 2 इक्वल टू नॉट 2 का स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है, 2 है, b भी क्या है, 2 है,
तो क्या ए बी का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। जैसे ही रिफ्लेक्सिव ही नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो होगा ही नहीं। एक भी पार्ट खत्म हो गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। इसका मतलब सो आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। अब अगर आगे हमको चेक करना होगा, मान लो सपोज ये ट्रांजिटिव है कि नहीं या सिमेट्रिक है कि नहीं, तो सिमेट्रिक के लिए जैसे मान लो सपोज करो, अगर हम सिमेट्रिक भी चेक कर देते हैं फटाफट के लिए। सिमेट्रिक के लिए बात करें, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं यहां पर से 1 रिलेटेड टू 4, सॉरी ऐसे लिख लो 2 रिलेटेड टू 4, ए बी का स्क्वायर होना चाहिए ना, तो 4 रिलेटेड टू 2 कर दो। ऐसा हम ले लिए 4 2 ले लिए, तो 4 2 में यहाँ पे 4 रिलेटेड टू 2 है, क्योंकि 4 जो है 2 का स्क्वायर है, बट 2 रिलेटेड टू 4 नहीं है, क्योंकि 2 4 का स्क्वायर नहीं होता। इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक, देख लो सिमेट्रिक भी नहीं हो रहा है ये। अब अगर ट्रांजिटिव का बात करेंगे तो ट्रांजिटिव के लिए थोड़ा सा इसको इरेज करना होगा, थोड़ा सा मिटाना होगा। अच्छा, इसको हम बाद में डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इक्विवेलेंस तो नहीं है, समझ में आ गया। अब सिर्फ सपोज करो कि अगर एक ट्रांजिटिव चेक करना होता हमको, तो ट्रांजिटिव के लिए हमको एक ऐसा केस सोचना होगा, जैसे मान लो यहाँ पर से कि 4 रिलेटेड टू 2, या ऐसा लो जो कि तुम्हारा समझ में आए, ए बी से रिलेटेड हो, बी सी से रिलेटेड हो, इस तरह से होना चाहिए। तो ऐसा काम करो, ऐसा लो कि 81 रिलेटेड टू 9 एंड 9 रिलेटेड टू 3। हाँ देखो, 81 9 का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर है, बट 81 डज नॉट रिलेटेड टू 3। 81 3 का स्क्वायर है क्या? सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। देखो, तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो अगर एक भी चीज नहीं है तो ऐसे ही इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अगर सपोज करो कि अगर रिफ्लेक्सिव होता, सिमेट्रिक होता, ट्रांजिटिव नहीं होता, तब पर भी नहीं होता। अगर ट्रांजिटिव होता, सिमेट्रिक होता, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होता, तब पर भी नहीं होता। अगर रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, तब पर भी नहीं होगा। तो अगर एक भी इसमें से नहीं होगा तो नहीं होगा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्लियर बात है? इसका मतलब कि ये इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? देखिए, हमको थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे थोड़ा जगह कमी है। हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को, ये सेटअप जो है लॉकडाउन के कारण से तैयार किया गया है आप लोग को। तो थोड़ा सा आप लोग को भी पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा आप लोग को भी थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोग थोड़ा ढंग से इसको समझिए और कहीं पे इरेज करना होगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो तुम लोग का 12th क्लास में बहुत लेंदी भी बनता है, तो हमको थोड़ा सा छोटा छोटा भी लिखना होगा, थोड़ा मिटाना भी होगा, तो उसको थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करना। ओके, तो आई होप कि आप लोग को कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम और भी इस पे क्वेश्चंस लेंगे और डिटेल में क्वेश्चंस देखेंगे, और भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है ना? तो ऐसा होगा कि हम क्वेश्चंस को एक बार लिख के मिटा दिया करेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन दिया करेंगे, ताकि हमारा जगह जो है, स्पेस जो है वो बच जाए आप लोग को समझाने के लिए। ओके, तो ठीक है, फिर थैंक यू। आप लोग वीडियो को देखना और देखो, लाइक करो, उसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि हम अधिक से अधिक आप लोग को और बता सकें। ओके, और कुछ प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, कमेंट में जरूर डालो उसको। क्लियर है? क्योंकि आप लोग का एग्जाम अभी सर पे है, ध्यान रखना, क्योंकि आप 12th में आप लोग आ चुके हैं। नेक्स्ट ईयर एग्जाम होना ही होना है आप लोग का, इसलिए आप लोग को प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। तैयार रहिए। कुछ भी डाउट हो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं बाय इसके में, आप कमेंट के द्वारा आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। चलिए।